2 शहरों में टोटल लॉकडाउन होगा 72 घंटे के लिए। रायपुर, दुर्ग में टोटल लॉकडाउन किया जाएगा। सब्जी, फल और किराना की दुकानें भी बंद रहेंगी। पेट्रोल पंप, दूध और दवा दुकानें खुली रहेंगी। 5 बजे से लागू हो गया 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन। तो ये 3 दिन काफी अहमियत रखते हैं। तेजी से संक्रमण न फैले इसलिए इस लॉकडाउन को किया जा रहा है। 5 बजे से ये लागू हो गया। 72 घंटे का ये टोटल लॉकडाउन होगा। सब्जी, फल और किराना की दुकानें भी इन दिनों में बंद रहेंगी। पेट्रोल पंप, दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी। 5 बजे से ये लागू हो चुका है। 72 घंटे का ये टोटल लॉकडाउन होगा। सभी से हम अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, क्योंकि ये सख्ती से लॉकडाउन किया गया है। इसलिए घर से बाहर अगर आप निकलते हैं बेवजह तो सख्ती का भी सामना करना पड़ सकता है। तो 72 घंटे का ये टोटल लॉकडाउन होगा। किसी भी तरीके का संक्रमण ना फैले कोरोना को लेकर, इस लिहाज से ये कर्फ्यू लगाया गया है। तो बड़ी खबर, 72 घंटे के लिए रायपुर, दुर्ग में टोटल लॉकडाउन किया गया है। तो 2 शहरों में शुरू हुआ 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन। सब्जी, फल और किराना की दुकानें भी रहेंगी बंद। केवल पेट्रोल पंप, दूध और दवा की दुकानें ही इन 72 घंटों के दौरान खुली रहेंगी। तो काफी एहतियात बरतते हुए संक्रमण ना फैले इस लिहाज से 72 घंटे के लिए काफी स्ट्रिक्ट ये लॉकडाउन किया गया है, जिसमें सब्जी, फल और किराना की दुकानों को भी बंद रहना होगा। और इसके लिए बाकायदा फ्लैग मार्च किया, लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। केवल दूध और दवा की दुकानें, साथ साथ पेट्रोल पंप जो है वो खुले रहेंगे। तो रायपुर और दुर्ग में 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन अब शुरू हो चुका है। फ्लैग मार्च भी निकाला गया। लोगों को समझाइश भी देते दिखाई दी। पुलिस काफी मुस्तैदी से सड़क पर है। तो बाकायदा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सूचना दी गई, जानकारी दी गई कि 72 घंटे के लिए ये टोटल लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान सभी अपने अपने घरों में रहें। तो लॉकडाउन के दौरान भी लोग बड़ी आसानी से घूमते सड़क में देखे जा रहे थे। इस वजह से 3 दिनों का ये टोटल लॉकडाउन होगा। इस दौरान घरों से बाहर निकलना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सब्जी और किराना की दुकानों को भी 72 घंटों के लिए बंद रखा गया है। फ्लैग मार्च निकाला, पुलिस ने तमाम समझाइश दी लोगों को। बावजूद इसके गंभीरता से लॉकडाउन को शायद लोग नहीं ले रहे हैं। इस वजह से थोड़ी सख्ती के साथ 72 घंटे के लिए टोटल लॉकडाउन किया गया है। रायपुर राजधानी है। दुर्ग में एक कोरोना पॉजिटिव शुरू में पाया गया था। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो जोन में बांटे गए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र कोरबा जिला रेड जोन में है। ऑरेंज जोन में दुर्ग और राजनांदगांव और बिलासपुर है। सरकार का भी ये सोचना है, प्रशासन का भी ये सोचना है कि थोड़ी सख्ती हो। तो रायपुर और दुर्ग में चूंकि कोरोना संक्रमित पाए गए थे, इसलिए ऑरेंज जोन में इसे रखा गया है, क्योंकि यहां पर संक्रमित मरीज पाए गए थे और इस लिहाज से यहां पर अब किसी भी तरीके के संक्रमण ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए 72 घंटों का टोटल लॉकडाउन किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर और दुर्ग दोनों ही जगह से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। स्टार रायपुर से होंगे और मनेंद्र हमारे साथ में दुर्ग से जुड़ेंगे। सबसे पहले दुर्ग का ही रुख करते हुए मनेंद्र, चूंकि दुर्ग को भी शामिल किया गया है और इन जोन इसे बनाया गया है टोटल लॉकडाउन में, क्या एहतियात और क्या तैयारियां हैं 72 घंटों की?
जिस तरह से लॉकडाउन का दूसरा चरण यह चल रहा है और अब लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा, साथ ही जो अन्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने का जो तरीका है वो चल रहा है। जिस तरह से दुर्ग जिला जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र पे आता है, तो ग्रामीण एरियो पर, तो ग्रामीण क्षेत्र पर जिस तरह से लोग इसका पालन करते नजर आ रहे हैं, गाँवों में जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहीं शहरी क्षेत्र में जिस तरह से बैरिकेडिंग होनी चाहिए और जिस तरह से लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, उसको लेकर अब पुलिस विभाग जो है लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही लोगों के पास पहुंचकर उन्हें हिदायत दे रहा है कि आपको इस लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करना है। अगर आप इस 72 घंटों के दौरान अपने घरों पर रहेंगे तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन से आपको राहत मिलेगी जल्द ही। और साथ ही जो सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश हैं वो पुलिस प्रशासन ने दे दिए हैं। कई गाड़ियां जब्त की जा रही है, कई जो अन्य अति आवश्यक सामग्री है उनको छोड़कर सभी जगहों पर जो नियम है उनको पालन कराने के लिए, धारा 144 को पालन कराने के लिए पुलिस विभाग ने सख्ती से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। वहीं पर जो सब्जी मार्केट है उनको बंद कर दिया गया है। अति आवश्यक सामग्री मेडिकल या दूध है या फिर अन्य जो सामग्रियां उनको चालू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है और नहीं मानने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। 233 गाड़ियां दुर्ग जो है पुलिस विभाग ने, दुर्ग जिला पुलिस विभाग ने अभी तक जब्त किया है और अन्य जो लोग हैं उनसे भी जो है इस तरह से पालन करने की अपील की जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग सख्ती से पालन करने के बजाय लोगों में लापरवाही सामने आ रही है। आज सुबह ही जिस तरह से पहले भी कह दिया गया था कि 3 दिन के लिए पूरा कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे इस बेचैनी के साथ कि उन्हें सामान नहीं मिलेगा या सब्जी नहीं मिलेगी या फिर राशन का सामान नहीं मिलेगा। इस चिंता को लेकर, 3 दिनों की व्यवस्था को लेकर वो घर से बाहर निकल रहे थे। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने अलर्ट होते हुए जो सघन इलाके हैं, जो सघन बस्ती वाले इलाके हैं, उन पर कार्रवाई की है और कई गाड़ियों को जब्त करने के बाद थाने में उन्हें रखा है और कहा है कि यह जो पूरी कार्रवाई है वो अब सोशल डिस्टेंसिंग हटने के बाद आपके जो गाड़ियाँ हैं वो आपको कोर्ट के माध्यम से ही मिल पाएगी। जी बिल्कुल, काफी अहम ये प्रयास है। मनेंद्र, रायपुर का भी रुख करेंगे। रायपुर से स्टार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्टार, इन पूरे लॉकडाउन के दौरान जो चीज साफ तौर पर ये देखी गई कि अगर टोटली बंद भी कर दिया जाता है तो सड़कों पर घूमने वाले लोग कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 की संख्या में लोग निकलते हैं। क्या इसको लेकर कोई गाइडलाइन है, कोई स्ट्रिक्ट किया गया है रूल? देखिए, स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऐसे कोई जारी नहीं की गई, लेकिन एहतियातन और कड़ाई से इसका पालन करने के लिए अब रायपुर में जो 72 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, इसके साथ ही यदि अति आवश्यक सेवाएं जो चालू रहेंगी उसमें भी जो लोग निकलते हैं उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई, जिसके तहत मोटरसाइकिल में 2 पहिया वाहन में सिर्फ एक आदमी ही सवार होगा, वो भी विथ हेलमेट। बिना हेलमेट के रहेंगे तो उसको मना कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मास्क लगाना अनिवार्य है। इसी तरीके से कार के लिए भी अलग गाइडलाइंस है कि एक कार में 2 से अधिक लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पे यदि जरूरत होगी तो बात अलग है। नज़ारा आपको दिखाऊंगा कि 5 बजे जो लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, टोटल लॉकडाउन, उसके बाद अब पूरे चौक चौराहे में इसी तरीके से पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात कर दिए। तस्वीरों में देखेंगे आप यहाँ पर कि एक गाड़ी में 2 लोग सवार थे तो उनको रोक के पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से सख्ती बरती जाएगी कि कहीं ताकि लोग बेवजह न निकले हैं। और इधर आप देखेंगे इस तरफ तो देख सकते हैं कि पुलिस का भारी बल तैनात यहाँ पे किया गया और एक एक गाड़ियों को रोक रोक के चेकिंग की जा रही है और सीधा सख्त निर्देश उन लोगों के खिलाफ दिए गए कि जो बेवजह यदि निकलते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये स्टेप इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि अलग अलग तरह का सब्जी का और राशन का बहाना बनाकर बहुत से लोग निकल रहे थे और बेवजह मार्केट में निकल रहे थे, जिस वजह से भीड़ हो रही थी और कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा था। यही वजह है कि प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया और 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन डिक्लेयर किया है जो शुरू हो चुका है। यहाँ स्टार, ये जो 72 घंटे हैं वो किस लिहाज से बेहद खास होंगे, क्योंकि कोई नया मरीज तो रायपुर में मिला नहीं है, बावजूद उसके क्या समझा जाए इस लॉकडाउन को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा यदि छत्तीसगढ़ में बात करें तो हॉटस्पॉट के रूप में कटघोरा ही एकमात्र एरिया जो डेवलप हुआ है, सबसे ज़्यादा मरीज वहाँ से मिले। इसके बाद सेकंड नंबर पर रायपुर आता है। हालांकि नए मरीज कोई नहीं मिले, जो रायपुर के जितने पॉजिटिव केस आए थे वो ठीक होके अपने अपने घर जा चुके हैं। लेकिन एहतियातन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बात की थी कि 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद कुछ छूट दी जा सकती है इस लॉकडाउन के दौरान। तो किस तरीके की छूट मिलनी चाहिए और
लॉकडाउन में लोगों को तकलीफ ना हो, इस वजह से ये सख्ती बरती गई है। 19 तारीख की शाम 5 बजे तक ये टोटल कर्फ्यू रहेगा और उसके बाद 20 तारीख को ही मार्केट खुलेगा। तो मतलब इन 3 दिनों में ये काफ़ी अहम माना जा रहा है कि संक्रमण ना फैले और एक भी मामला और नया सामने ना आए, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि पिछले 21 दिनों में जो पॉजिटिव केसेस आए थे वो ठीक होकर चले गए हैं और उसके बाद नया केस, यदि रायपुर की बात करें तो नया केस एक भी सामने नहीं आ पाया है और इसीलिए कड़ाई बरती जा रही है कि कहीं से भी कोई नया केस और सामने ना आए और उसके बाद लॉकडाउन आगे फिर जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी होगी उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। चलिए, कोशिश यही होनी चाहिए स्टार कि अब कोई नया मरीज पॉजिटिव ना आए छत्तीसगढ़ के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया मनेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। स्टार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।